बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा पर्यावरण विषय का अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर क्या है आपके लिए, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? जानते हैं आप क्या हैं बच्चों? उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी की 3 परतें हैं। नंबर 1 भूपर्पटी, नंबर 2 मेंटल और नंबर 3 क्रोड। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, क्षय सेल क्या हैं? जानते हैं आप क्या हैं सेल? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेलें विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, गैर 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखें। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों 3 प्रकार की सेलें, और हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1 आग्नेय सेल, नंबर 2 अवसादी सेल और नंबर 3 कायांतरित सेल। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, बर्लिवेदी एवं अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? तो कैसे होता है बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा होगा। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे बर्लिवेदी आग्नेय सेल का निर्माण, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है तब आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बर्लिवेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। ठीक है, इसके बाद अगला लिखेंगे बच्चों अंतर्वेदी आग्नेय सेल, और फिर यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे, द्रवित मैग्मा कभी कभी भू परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप बर्लिवेदी और अंतर्वेदी सेलों का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर है आपके लिए अगला प्रश्न यहाँ पर, चय सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, 6 सेलों के क्या उपयोग हैं? तो जानते हैं आप क्या उपयोग हैं? उत्तर में आप लिख सकते हैं सेलों के उपयोग, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखें बच्चों। नंबर 1 सेलों से कई दुर्गों किलों का निर्माण किया जा चुका है तथा भवन निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, सड़क निर्माण में सहायक, और नंबर तीसरा लिखेंगे विभिन्न खेलों में उपयोग। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, जय कायांतरित सेल क्या हैं? क्या होते हैं कायांतरित सेल? उत्तर में आप लिख सकते हैं, आग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता आपके लिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए, और आपने उस पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, और क्या है सबसे पहले, द्रवित मैग्मा से बने सेल, और ऑप्शन है आपके लिए नंबर 1 आग्नेय, नंबर 2 अवसादी और नंबर 3 कायांतरित। आपने इनमें से सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। तो उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों नंबर 1 आग्नेय। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद बच्चों फिर दूसरा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, क्षय पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, और ऑप्शन है परपटी, क्रोड या फिर मेंटल। तो आपने सही का चिन्ह लगाना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे क्रोड। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन बच्चों आपके लिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आपके लिए गए प्रश्न बच्चों, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? जानते हैं आप किसके उदाहरण हैं? 3 है यहाँ पर दिए हुए आपके लिए ऑप्शन, सेल, खनिज या जीवाश्म के। उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों, नंबर दूसरा पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, खनिज के। ठीक है, इसके बाद अगला है फिर आपके लिए घय वाला प्रश्न है बच्चों, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 3 ऑप्शन है बच्चों, अवसादी सेल, कायांतरित सेल या फिर आग्नेय सेल। क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों
नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, अवसादी सेल। इसके बाद बच्चों फिर आपके लिए गए पृथ्वी की सबसे पतली परत है और कौन सी है। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है बच्चों, परपटी, मेंटल या क्रोड। तो कौन सी है? उत्तर में आप लिख सकते हैं परपटी। ठीक है, पहले नंबर का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता है आपका तीसरा प्रश्न। यहाँ पर निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। और यहाँ पर आप स्तंभ देख सकते हैं बच्चों, एक साइड में आप देख सकते हैं क्रोड, खनिज, सेल, चिकनी मिट्टी और सीएल। ठीक है, तो वहीं दूसरी साइड में आप देख सकते हैं बच्चों, स्लेट में बदलता है, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोगी होता है, सिलिका एवं एल्युमिनियम से बनता है, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है सबसे भीतरी। तो आपने क्या करना है, इन सब का मिलान करना है, यानी कि जो दोनों साइड में लिखे हुए हैं इनका आप मिलान करेंगे। किस प्रकार से करेंगे चलिए उत्तर में देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कै के साथ मिलाएंगे सबसे भीतरी परत। ठीक है, ख के साथ मिलाएंगे, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। वहीं सेल के साथ मिलाएंगे, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। और चिकनी मिट्टी के साथ क्या मिलाएंगे, स्लेट में बदलता है। और सीएल के साथ मिलाएंगे, सिलिका एवं एल्युमिनियम से बनता है। और आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक इसी प्रकार से आप इनका मिलान करें। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न है, कारण बताइए। और इसका पहले क्या है, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, इसका कारण आपको बताना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं, हम पृथ्वी के केंद्र में निम्नलिखित कारणों से नहीं जा सकते। और क्या कारण है, पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। है ना असंभव बच्चों। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पृथ्वी के केंद्रीय क्रोड तरल अवस्था में आग का गोला है एवं वहाँ का दाब भी बहुत अधिक है, इसलिए पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचना हमारे लिए असंभव हो जाता है। इसके बाद बच्चों दूसरा यहाँ पर अवसादी सेल अवसाद से बनती है। तो कारण क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे बच्चों, सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद अगला है बच्चों आपके लिए गए, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। तो आपको कारण बताना है। उत्तर लिखेंगे, चूना पत्थर एक अवसादी सेल है। अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। चूना पत्थर भी उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से याद करें। और हर रोज इसी प्रकार कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए बच्चों लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।